सैमयांग की टाइनी सीरीज सच में तारीफ के काबिल है। सोनी के मिररलेस कैमरों के लिए बने ये प्राइम लेंस छोटा पैकेट में बड़ा धमाका वाली क्वालिटी है। इस सीरीज में जो लेंस हैं वो हैं 18 mm, 24 mm, 35 mm, 45 mm और 75 mm। इनमें से सैमयांग 24 mm f1.8 लेंस का रिव्यू फोटोटॉक्स की टीम आपके लिए लेकर आई है। सैमयांग 24 mm हाथ में आते ही लगता है कि कितना हल्का फुल्का लेंस है ये, और इसका वेट है सिर्फ 230 ग्राम। मैक्सिमम f1.8 अपर्चर के इस प्राइम लेंस में 11 ग्लास एलिमेंट्स को टोटल 8 ग्रुप्स में अरेंज किया गया है। अब बात करते हैं इसकी फीचर्स की। VMC अल्ट्रा मल्टी कोटिंग। इसी कोटिंग की वजह से ये लेंस फ्लेयर और घोस्टिंग को अच्छे से कंट्रोल कर पाता है। लीनियर STM ऑटो फोकस मोटर। ऑटो फोकस एकदम साइलेंट है और क्विक है, और ये खूबी स्पेशली वीडियो शूटर्स के लिए बहुत काम की है। वेदर सील्ड कंस्ट्रक्शन। हालांकि इसे लाइटवेट बनाने के लिए इसमें मोल्डेड प्लास्टिक का यूज किया गया है, पर धूल और नमी से बचाव के लिए इसमें वेदर सीलिंग है। एस्ट्रो फोकस मोड। एस्ट्रो फोटोग्राफी के लिए इसमें एक फोकस होल्ड बटन दिया गया है। जैसे ही आप इसे प्रेस करते हैं, LED इंडेक्स एक बार ब्लिंक करता है और फोकस ऑटोमेटिकली इन्फिनिटी पर चला जाता है। रात के अंधेरे में इन्फिनिटी पर फोकस करने में ही हालत खराब हो जाती है, वो भी तब जब आप हिमालय में फ्रीजिंग टेम्परेचर पर काम कर रहे होते हैं। और ये बात मैं स्पेशली इंडियन कंडीशंस को ध्यान में रखकर बोल रहा हूँ। कस्टम स्विच। ये एक कमाल का फीचर है जो सैमयांग के 24 mm लेंस में अवेलेबल है। कस्टम स्विच को M2 पर कर दीजिए और आपका मैनुअल फोकस रिंग अपर्चर रिंग में बदल जाएगा। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग एडिशन है। कंपनी की वेबसाइट कहती है कि फ्यूचर में फर्मवेयर अपडेट के द्वारा कुछ और फीचर भी इसमें जोड़े जाएंगे। हालांकि एस्ट्रो फोटोग्राफी के लिए ये लेंस वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन है, पर कोविड के मौजूदा हालात के चलते मैं इसको गैलेक्सी या स्टार्स के लिए टेस्ट नहीं कर पाया हूँ, क्योंकि उसके लिए मुझे लद्दाख या लाहौल स्पीति में कहीं जाना पड़ेगा, जो अभी पॉसिबल नहीं है। जब भी हम मिररलेस की बात करते हैं तो बात होती है उसके कॉम्पैक्ट साइज और लाइट वेट की, पर यह एडवांटेज खत्म हो जाती है जब हम DSLR लेंस जितने ही हैवी लेंस इन लाइट वेट बॉडीज पर लगाते हैं, और ये काफ़ी अनबैलेंस भी लगता है। तो इस फ्रंट पर ये टाइनी लेंस ट्रैवल, ट्रैकिंग, हाइकिंग और रन एंड गन वाली सिचुएशन में काफ़ी अच्छा काम करता है। इसी कॉम्पैक्ट साइज और लाइट वेट की वजह से मुझे लगता है कि गिम्बल के लिए ये एक परफेक्ट लेंस है। गिम्बल पर हमने काफ़ी डिटेल में इसे टेस्ट किया है और रिजल्ट आपके सामने है। सैमयांग 24 mm लेंस को टेस्ट करने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ सोनी A7M3 की बॉडी, और इसको मैंने एक हैवी स्टूडियो ट्राइपॉड पर फिक्स कर दिया है ताकि शेकिंग बिल्कुल भी ना हो। ये लेंस किस तरीके से टेस्ट में परफॉर्म करता है ये अगले कुछ समय में हमें पता चलेगा, तो मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। कलर रिप्रोडक्शन। आउटडोर में इस लेंस के रिजल्ट्स काफ़ी इंप्रेसिव हैं। ख़ासतौर पर ग्रीन कलर और डार्क एरियाज़ काफ़ी बढ़िया हैं। मुझे लगता है कि एक वाइड एंगल लेंस होने के कारण इसका काफ़ी यूज़ भी लैंडस्केप फोटोग्राफी में होने वाला है। डिस्टोर्शन। फुल फ्रेम के लिए 24 mm वाइड, पर डिस्टोर्शन तो होगा ही, पर कितना होगा ये देखने के लिए रिजल्ट आपके सामने है। यदि आप इसे करेक्ट करना चाहें तो लाइटरूम इसके लिए अच्छा सॉफ्टवेयर है। शार्पनेस। मैक्सिमम ओपन अपर्चर f1.8 पर भी सेंटर शार्पनेस परफेक्ट है, पर कॉर्नर में बहुत मामूली ब्लर मिलता है। जैसे ही हम f2.8 पर जाते हैं, एज टू एज शार्पनेस मिलती है, और f4 से लेकर f11 तक तो ये शानदार है। विग्नेट। मुझे लगता है इस लेंस में विग्नेट कोई बड़ा इशू नहीं है, केवल f1.8 पर दिखता है, और जैसे ही f2.8 पर या इससे आगे आते हैं ये खत्म हो जाता है। क्लोजअप फोकस।
इस लेंस का मिनिमम फोकसिंग डिस्टेंस है 19 सेंटीमीटर, यानी कि क्लोजअप के साथ आप काफ़ी यूनिक पर्सपेक्टिव से फोटोज क्रिएट कर सकते हैं। बोके, तो ये रिजल्ट है हमारे फील्ड टेस्ट के दौरान किए गए शूट का। वाइड एंगल लेंस के हिसाब से ये बोके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। तो यहाँ एक ज़रूरी बात, टेस्ट रिजल्ट्स की रफ फाइल एक्सेस करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। आप वहाँ से फोटोग्राफ्स को डाउनलोड कर सकते हैं और एक्चुअल अपने सिस्टम पर उसकी क्वालिटी चेक कर सकते हैं। और अंत में मैनुअल फोकस से ऑटो फोकस और फिर ये टाइनी सीरीज़, सैमयांग की लेंस यात्रा काफ़ी इंस्पायरिंग रही है। 100% परफेक्ट कुछ भी नहीं होता और फ्यूचर में अलग अलग इनोवेशंस भी होते ही रहते हैं। तो सैमयांग का 24mm f1.8 लेंस 100% परफेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी ये एक ऑलमोस्ट परफेक्ट लेंस है और प्राइस पॉइंट पर भी ये आपको निराश नहीं करेगा।